नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवीटीवी भारत पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भरतपुर के घना पक्षी विहार के बारे में नई नई अपडेट आ रही हैं। वहां पर फीस बढ़ाई गई है और वहां पर नेचुरलिस्ट लेना भी अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर हमारे बहुत सारे साथियों में बड़ा कन्फ्यूज़न है। कभी वहां पर रिक्शे की कीमत को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी नेचुरलिस्ट जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो कितने लोगों के साथ जाएगा, कितने रुपए में जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आए हुए हैं केवलादेव घना पक्षी विहार। और यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप केवलादेव पक्षी विहार घूमने आते हैं या फिर आपके साथ आपके फॉरेनर गेस्ट आपके साथ आते हैं तो आपको कितने रुपए चार्ज किया जाएगा, कितने रुपए आपको क्लाइंट के लिए पे करने हैं और कितने रुपए आपको ई रिक्शा, साइकिल अथवा नेचुरलिस्ट के लिए पे करने हैं। आप इस कार्यक्रम को एंड तक ज़रूर देखिए और भरतपुर घना पक्षी विहार अर्थात केवलादेव बर्ड सेंचुरी के बारे में जितना भी आपका कन्फ्यूजन है वो इस वीडियो के द्वारा दूर हो जाएगा। और एक बात विशेष ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, अभी इस वक्त जो आप हमारे साथ है, ये बोर्ड है, आप इस बोर्ड को देखिए ध्यान से। केवलादेव नेशनल पार्क लिखा हुआ है, इस पर नई एंट्री फीस यहाँ पर लग चुकी है। मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंडियन टूरिस्ट हैं तो 130 रुपये आपको एंट्री टिकट देनी है। 6 रुपये इसका ई मित्र का चार्ज है। इससे आपका जो टोटल फीस हो जाएगी वो 136 रुपये हो जाएगी इंडियन टूरिस्ट के लिए। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास आई कार्ड है वो उसको आई कार्ड को दिखाकर यहाँ जा सकते हैं। 50 रुपये की एंट्री टिकट है, 6 रुपये ई मित्र का चार्ज है, 56 रुपये उनके हो जाते हैं। और नॉन इंडियन सिटीज़न इसमें सारे हैं, सार्क भी है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, जहाँ से भी लोग आते हैं जो विदेशी हैं उन सब का किराया जो एंट्री फ़ीस है वो है 830 रुपये एंट्री फ़ीस प्लस 21 रुपये ई मित्र के, तो 851 रुपये एक व्यक्ति के नेशनल पार्क में विजिट के पड़ते हैं। और ये टिकट पूरे दिन के लिए लागू है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे घूमना है, इसमें आप पूरा समय बिता सकते हैं। और उसके अलावा जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप देखिए, ये साधारण साइकिल है 100 रुपये की, तो इसका 100 रुपये पूरे दिन का है, ये 1 घंटे 2 घंटे का नहीं है, ये पूरे दिन 100 रुपये में है। लेकिन अगर आप रेंजर साइकिल लेते हैं जो कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे तो ये 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे पूरे दिन के लिए। और तांगा जो आप अपने चित्र में देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये तांगा अगर आप लेते हैं तो 1200 रुपये है। लेकिन ये 3 घंटे के लिए ये मिनिमम 1200 रुपये हैं। 3 घंटे के बाद अगर आप लेते हैं तो आपको इसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा जो एक और जो चीज़ है वो है ई रिक्शा, जिसके बारे में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि ई रिक्शा के साथ नेचुरलिस्ट लेना अभी ताज़ा कंपलसरी किया है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपके साथ एक क्लाइंट है तो आपको ई रिक्शा में नेचुरलिस्ट लेना अनिवार्य नहीं है। लेकिन आपको 800 रुपये, अगर एक भी क्लाइंट है तो आपको 800 रुपये 2 घंटे के लिए देने पड़ेंगे। और अगर आपके एक क्लाइंट से ज़्यादा क्लाइंट हैं, 2 क्लाइंट हैं या 3 हैं या 5 तक आपके साथ क्लाइंट हैं तो 2 घंटे के आपको 800 रुपये तो देने पड़ेंगे ई रिक्शा के और 800 रुपये आपको देने पड़ेंगे नेचुरलिस्ट के। इसके अलावा इसके 3 घंटे की अगर आप ट्रिप करते हैं तो 3 घंटे की अगर आप ट्रिप करते हैं तो फिर आपको ये जो 800 रुपये थे वो हो जाएंगे 1200 रुपये ई रिक्शा के और 1200 रुपये ही हो जाएंगे नेचुरलिस्ट के। इसके अलावा अगर आप इससे भी ज़्यादा करते हैं तो हर घंटे के आपको 300 रुपये देने हैं ई रिक्शा के लिए और 300 रुपये ही देने हैं आपको जो नेचुरलिस्ट आपके साथ जा रहे हैं उनके लिए। कम से कम ये 2 लोग होंगे, 2 से लेकर जितना भी बड़ा ग्रुप है आपको उसके साथ ये इसी तरीके से आपको नेचुरलिस्ट को पे करना है। 5 लोगों तक तो आपको 800 रुपये पे करना है और जैसे ही 5 से ऊपर लोग होते हैं आपको 1500 रुपये फिर नेचुरलिस्ट के लिए देने हैं। ग्रुप में जितने भी मेंबर हों उतने मेंबर हो सकते हैं। टिकट के बारे में और नेचुरलिस्ट की फ़ीस और रिक्शे के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं तरुण सिंह जी, जो यहाँ पे घना केवलादेव की नेचुरलिस्ट की जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। तरुण सिंह जी, स्वागत है आपका डीवीटीवी पर। नमस्कार जी। तरुण जी, ये जो नेचुरलिस्ट का जो चार्जेस अभी बढ़े हैं, अभी पहले एफआईटी में आपको नेचुरलिस्ट नहीं लेना पड़ता था लेकिन अब आपको एफआईटी में भी नेचुरलिस्ट लेना पड़ता है, ये क्या है और कितने लोगों तक आपको नेचुरलिस्ट यहाँ पर अब लेना अनिवार्य है? देखिए, पहले क्या था कि यहाँ पे जो मैनुअल रिक्शे थे, जो पैडल रिक्शे थे वो चलते थे। लेकिन क्या है, जब अब ये जो रिक्शा थोड़ा सा जब ये चेंज हुए, ई रिक्शे आया तो ये ई रिक्शा वाहन में है तो रणथंभ और सरिस्का की तरह ही यहाँ पे गाइड कंपलसरी किया गया है। और ये राज्य सरकार ने यहाँ पे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं
और हमारे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे गाइड का कंपलसरी किया गया। जो 2 या 2 से अधिक जो पर्यटक यहाँ आते हैं और ई रिक्शे में बैठते हैं उनके साथ गाइड लेना अनिवार्य है। और गाइड की जो फीस जो उन्होंने तय की है, पहले ये इस फीस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इस फीस को घटा के वो ई रिक्शे का 2 घंटे का 800 और उसका नेचुरलिस्ट का भी 2 घंटे का 800 रखा है। तो टोटल उनको मतलब ई रिक्शे में गाइड और नेचुरलिस्ट के 1600 रुपये उसको उनको पे करना होगा। अगर उससे ज़्यादा वो 3 घंटे तक घूमते हैं तो दोनों का मतलब 1200 दोनों का हो जाएगा, यानी 2400 उनको ई रिक्शा और गाइड का पे करना होगा। और जो इंडियन जो टूरिस्ट हैं उसका अपना जो एंट्रेंस है वो 136 रुपीज़ पर पर्सन है। और कोई स्टूडेंट है, उस पर आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, तो उसका 56 रुपीज़ का पर पर्सन एंट्री टिकट है। और फॉरेनर्स है उसका 851 रुपीज़ का पर पर्सन एंट्रेंस टिकट है। अगर टूरिस्ट अगर साइकिल से अगर वो मतलब ग्रुप के अंदर नहीं है, 10 के ग्रुप में नहीं है और वो साइकिल से जा रहा है तो उस पर गाइड कंपलसरी नहीं है। वो अगर चाहता है कि मुझे गाइड की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि जंगल है, ये जंगल में बिना नेचुरलिस्ट के तो उसको पता नहीं पड़ेगा बर्ड्स कहाँ हैं कैसे, क्योंकि जो यहाँ के एक्सपर्ट नेचुरलिस्ट हैं उन्हीं को मालूम है कहाँ आउल्स है, कहाँ और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये सारी चीज़। तो गाइड हमारे जो जाते हैं या एक्सपर्ट गाइड हैं जो टेलीस्कोप और बाइनोकुलर लेके जाते हैं, उनको एक एक चीज़ का मालूम होता है। लेकिन अगर वो 10 जनों तक नहीं और साइकिल लेके जा रहा है तो उस पर गाइड कंपलसरी नहीं है। और ऐसे ही अगर वो पैदल भी जा रहा है और 10 से नीचे है तो भी अगर वो गाइड नहीं लेता है तो उस पर कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन 10 से ऊपर होता है तो गाइड कंपलसरी है। तो उसमें गाइड की फ़ीस भी 1500 रुपये एज ए 3 घंटे तक की 1500 रुपये है, 1 से 3 घंटे तक की। ये सारी चीज़ें। और हमारे पास क्या है, यहाँ ऑप्शन में टोंगा हैं, 2 टोंगा, जो टोंगा में 5 जने तक बैठते हैं। अगर वो नेचुरलिस्ट लेता है तो एक नेचुरलिस्ट भी बैठ सकता है। तो टोंगा का जो रेट है वो 1200 रुपये है एज ए 3 घंटे का। और अभी नवंबर में बोटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें स्मॉल बोट की जिसमें 4 जने तक आते हैं तो उसका हमारा 300 रुपीज़ चार्ज है बोट का, 1 घंटे की ट्रिप का। और बड़ी बोट लेते हैं जिसमें थोड़े मेंबर्स ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ 6 मेंबर्स हैं, तो उसका 600 रुपीज़ है। और ज़्यादा मेंबर्स हैं उसके लिए थोड़ी सी रेट है और भी थोड़ा बढ़ जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं। आप कह रहे थे कि नेचुरलिस्ट के पास बायनाकुलर्स होगी, इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो उनके लिए क्या पर्यटकों को अलग से पैसा देना पड़ेगा? नहीं, जो हमारे पास में जो टेलीस्कोप्स हैं और बाइनोकुलर है उसका किसी भी टूरिस्ट से कोई चार्ज नहीं वसूला जाता है। वो हमारे साथ में उन टूरिस्ट के लिए सुविधा के अनुसार वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो। और जो आप ये कह रहे हैं ई रिक्शा जिसके अंदर कंपलसरी है नेचुरलिस्ट लेना, तो नेचुरलिस्ट दरअसल जो ई रिक्शा की कैपेसिटी 4 लोगों की होती है, तो वो 4 जो लोग बैठते हैं उनमें एक नेचुरलिस्ट बैठेंगे या फिर नेचुरलिस्ट ड्राइवर के साथ बैठेंगे और पीछे टूरिस्ट बैठेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे अगर पर्यटक हमारे 4 हैं तो वो 4 पीछे बैठेंगे और नेचुरलिस्ट ड्राइवर के साथ में बैठ के जाएगा। अगर टूरिस्ट 3 हैं टूरिस्ट उनके और अगर एक सीट खाली है तो वहाँ उसमें एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो ड्राइवर के साथ में उसकी सीट है, ड्राइवर के साथ में वो उसमें बैठ के जाएगा। मतलब ये है कि नेचुरलिस्ट की वजह से आपके रिक्शे में, ई रिक्शे में जगह जो स्पेस है वो कम नहीं होगा। अगर 4 लोग हैं तो नेचुरलिस्ट ड्राइवर के साथ बैठेंगे, और अगर 4 लोग से कम हैं तो फिर नेचुरलिस्ट जहाँ वहाँ बैठ सकते हैं जहाँ टूरिस्ट को फ्रेंडली लगता है, वो पीछे भी बैठ सकते हैं और आगे भी बैठ सकते हैं। एक और बात मैं कह रहा हूँ तरुण जी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे यहाँ टूरिस्ट सेक्टर में जिन्हें लगता है कि भरतपुर में केवलादेव में कम से कम कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है नहीं। तो अब आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर आने वाले ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो महीने हैं टूरिज्म सीजन जो चलता है, इसमें कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ माइग्रेट होकर आएंगी? देखिए, जैसे जब तक आदमी विजिट नहीं करता तब तक उसको ये लगता है कि केवलादेव में मतलब क्या है, बर्ड्स वगैरह। लेकिन आप जब देखेंगे, जब अंदर टूरिस्ट विजिट करता है हमारे साथ में, तो यहाँ पे जो लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसे आज बहुत बड़ा अच्छा अट्रैक्शन है अंदर कॉलोनी, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक कॉलोनी बनी हुई है जिसमें पेंटेड स्टॉर्क हैं, जो बहुत सुंदर दृश्य अंदर दिखने को मिलता है। और उसके बाद में जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो सेंट्रल एशिया, साइबेरिया से यहाँ धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, उसमें नॉर्दर्न पिनटेल है, नॉर्दर्न शॉबलर है, बार हेडेड गीज़ हैं, ग्रे लैग गीज़ हैं, और आपकी डिफरेंट टाइप्स की और स्पीसीज़ हैं जो यहाँ माइग्रेट करके यहाँ आती हैं। तो ये एक टूरिस्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। जब हम टेलीस्कोप का यहाँ टूरिस्ट के साथ में यूज़ करते हैं तो वो एकदम मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। और
हमारे पास टेलीस्कोप का एक एडवांटेज ये भी है कि जब टेलीस्कोप के ऊपर उसका सेल फोन लगा के उनका फ़ोटो लिया जाता है, बिल्कुल शानदार पिक्चर उसमें उसकी आती है, तो टूरिस्ट हमेशा खुश हो गए जाकर। और इस टाइम में हमारे पार्क के अंदर एक बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ एक टूरिस्ट मतलब इस वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने के लिए एक जो आज मौजूदा डायरेक्टर हैं इस टाइम में श्री मानस सिंह जी, वो मतलब इस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और आज पार्क की जो व्यवस्था देखते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है। इसी वजह से आज देखिए आप अंदर पार्क में जैसे वेटलैंड में जाएंगे तो आपको कम से कम किलोमीटर तक पेंटेड स्टॉक और डिफरेंट तरह की बर्ड्स नेस्टिंग करते हुए नज़र आएंगी। ये मैं DFO साहब जो मानस सिंह जी हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वो ये भी चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के जो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, गाइड्स हैं, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए। ये सारी चीज़ें ये सोचकर वो उन्होंने एक ऐसा मतलब विजिट बनाई है जो एक बहुत ही शानदार विजिट है, जिसमें टूरिस्ट पे भी ज़्यादा वजन नहीं पड़ेगा और गाइड भी लेके आराम से जा सकते हैं और रिक्शा जो पुलर है उनको भी बिजनेस मिलेगा। ये है। तो दोस्तों दरअसल तरुण सिंह जी आपको इनविटेशन दे रहे हैं घना पक्षी विहार घूमने के लिए। वो साफ कह रहे हैं कि अगर आप आते हैं या फिर आप अपने टूरिस्ट के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आपको घूमकर बेहद प्रसन्नता होगी और आप कतई डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, क्योंकि घना पक्षी विहार में अभी भी आज भी बहुत कुछ है जो कि आप यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं, साइट सीइंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये हमारा कार्यक्रम आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहा होगा, आपको इससे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और भविष्य में आपकी जो भी टूरिस्ट बुकिंग आप करते हैं उसके लिए आपको एक आइडिया होगा कि आपको किस तरीके की कॉस्टिंग रखनी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू तरुण जी। नमस्कार, थैंक यू।